ये कहानी है डग नाम के एक लड़के की जिसे अपनी नेबर लीना से प्यार हो जाता है। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है जिसके बाद डग और लीना एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो वजह। आज किसी मूवी जिसका नाम है केयरफुल व्हाट यू विश फॉर की कहानी में मूवी की शुरुआत में डग अपने पेरेंट्स के साथ एक बीच पर हॉलिडेज मनाने के लिए आया था। अब समंदर के बीच के किनारे हम बहुत सारी बोट्स को देखते हैं। यहाँ पर डग अपने एक दोस्त लुइस से मिलता है। वो डग को बताता है कि आज यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं, यानी कि हम दोनों यहाँ पर बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। अब बातें करते करते वो दोनों पास के एक बार में चले जाते हैं। ये दोनों दोस्त यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद डग अपने घर वापस आ जाता है। मगर डग को पता चलता है कि आज घर पर कोई नहीं है। अब डग अपने घर में चला जाता है। तभी डग की नजर विंडोज पर जाती है। वहां जाकर जब वो पर्दे को उठाता है तो वो देखता है कि उसके पास वाले घर में दो कपल आए हुए हैं जिनका नाम जॉन और लीना होता है। डग लीना को देख रहा होता है क्योंकि वो उसे काफी ब्यूटीफुल लगती है। लेकिन फिर लीना अपने हस्बैंड के साथ घर में चली जाती है। लेकिन डग अभी भी लीना को अपने घर में से देख रहा होता है। तभी अचानक लीना की नजर डग के ऊपर पड़ती है, मगर तभी डग विंडोज के पास से हट जाता है। फिर इसके बाद डग अपने दोस्त के पास जाता है। यहाँ पर लुइस डग से फिर से लड़कियों के बारे में बात करता है। फिर यहाँ पर वो दोनों बियर पीते हैं और कुछ देर बाद डग अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे नए पड़ोसी से मिलाने के लिए बुला रहे होते हैं। और ये दोनों पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि लीना और जॉन होते हैं। यहाँ पर जॉन डग से बात करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम्हें बोट्स काफी पसंद है, साथ ही तुम उनके बारे में बहुत कुछ जानते भी हो। जिस पर डग हाँ में जवाब देता है। तो फिर जॉन डग को अपने नाम में काम करने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए काफी अच्छे पैसे भी दूंगा। ये बात सुनने के बाद डग मान जाता है। अगली सुबह डग जॉन की बोट पर काम करने के लिए जाता है। तभी जॉन की नजर लीना पर पड़ती है जो लेक में से नहाकर निकल रही होती है। और अब लीना शावर लेने के लिए जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर डग अपने काम को छोड़कर उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो डग से अपनी नाव के बारे में पूछने लगता है, जिस पर डग जॉन को बताता है कि उसकी नाव को रिपेयर करने में भी समय लगेगा। तब जॉन डग से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। रिप्लाई करते हुए डग कहता है कि आपके आने से पहले आपकी बोट ठीक हो जाएगी। फिर यहाँ पर वो दोनों सैलरी के बारे में बात करते हैं और हम भी रात को देखते हैं कि डग अपने विंडो से लीना को ड्रेस चेंज करते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर डग को काफी बुरा लगता है। फिर अगली सुबह हम डग और जॉन को उसकी बोट पर देखते हैं और यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहीं अगले सीन में हम डग को उसके घर पर देखते हैं। तभी डग की नजर खिड़की में से लीना पर पड़ती है जो कहीं पर बाहर जा रही होती है। तभी डग को लीना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे में से भागकर लीना के पास जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि लीना अपने कार के बाहर खड़ी है, साथ ही वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी है। लीना उससे कहती है कि उसके कार में एक बहुत बड़ी मकड़ी है। डग उस मकड़ी को कार से बाहर निकाल कर मार देता है और वो गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। तभी लीना डग के थोड़ा पास आ जाती है। ये देखकर डग काफी डर जाता है। इसके बाद हम डग को उसके दोस्त के पास देखते हैं। डग उसे सारी बात बताता है, मगर लुइस उसे जॉन और उसकी बीवी से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद डग अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसे लीना अपने घर के बाहर बैठे हुए दिखाई देती है। डग उससे पूछता है कि क्या वजह है, जिस पर लीना उससे कहती है कि उसके घर की चाबी कहीं गुम हो चुकी है। और फिर वो डग को उसके घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। वहां पर लीना डग को कहती है कि तुम इस खिड़की को तोड़कर मेरे रूम में जा सकते हो और फिर तुम वहां से दरवाजे पर जाकर उस अंदर से खोल सकते हो। डग उसकी बात को मान जाता है और वो खिड़की को तोड़कर घर के अंदर जाकर दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद लीना घर के अंदर आ जाती है और वो डग को ये सारी बातें किसी को भी बताने से मना करती है। और फिर लीना डग को वाइन पीने के लिए इन्वाइट करती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी लीना को पता चलता है कि डग को चोट लग गई है, जिसके बाद लीना डग के घाव को साफ करने लगती है। तभी डग लीना को किस कर देता है, मगर तभी डग को लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। मगर फिर लीना डग को बिना डरे किस करने के लिए कहती है। लीना की बात सुनने के बाद डग वैसा ही करता है, जिसके बाद लीना डग को अपने रूम में लेकर चली जाती है। फिर जब दोनों की नींद खुलती है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के पास होते हैं और फिर यहाँ से डग अपने घर पर चला जाता है। वो अपने घर पर काफी खुश होता है और लीना के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। और इसके बाद हम डग को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। उसका दोस्त डग को बीच में बहुत सारी लड़कियों को दिखाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि डग कई दिनों तक लीना को अपने घर से देखते रहता है और उसे देखकर वो वर्कआउट करने लगता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम डग को जॉन की बोट को साफ करते हुए देखते हैं। वहाँ पर लीना आती है और कहते हैं कि जॉन ने मुझे तुम्हारे काम को देखने के लिए कहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों नाव के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लीना डग को नाव के पर्दे को गिराने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करता है। फिर लीना उसके सामने अनड्रेस होने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड आफ्टर दैट दे केम वेरी क्लोज। अगली रात हम देखते हैं कि डग एक बार में काम कर रहा होता है
जहाँ पर जॉन लीना के साथ आता है और फिर डग लीना को ही देखने लगता है। तभी वहाँ पर डग का दोस्त आ जाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। एक दिन डग रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जॉन और लीना एक दुकान पर गए हैं। वो दुकान के पिछले दरवाजे से दुकान में चला जाता है और फिर डग चुपके से लीना को दुकान के पीछे लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इससे पहले कि वो दोनों यहाँ पर कुछ कर पाते, जॉन लीना को खोजते हुए उस तरफ आने लगता है। ये देखकर लीना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम डग को जॉन के नाव पर देखते हैं। वो डग से कहता है तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, और फिर यहाँ पर जॉन डग को समझाने लगता है और फिर अंत में वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। अब जॉन के जाने के बाद डग लीना से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। यहाँ पर वो दोनों फिर काफी पास आते हैं और अब यहाँ पर लीना डग को एक फोन देती है और फिर यहाँ से डग घर पर चला जाता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि डग नाव पर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर जॉन के ऊपर पड़ती है, जो कि नाव के पास खड़ा होता है। वहाँ पर उसके साथ लीना भी होती है। जब डग उसके पास आता है तो फिर जॉन डग को नाव को पानी में उतारने के लिए कहता है, ताकि वो लोग ये देख सकें कि ये नाव पानी में चलने लायक हुई है कि नहीं। और फिर यहाँ पर दोनों नाव के ऊपर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी नाव के इंजन से धुआं निकलने लगता है। अब इसे चेक करने के लिए जॉन खुद नीचे जाता है। मौका देखकर लीना डग के पास आती है और उससे कहती है कि जॉन से वो तलाक लेने वाली है। फिर रात में डग के पास लीना की कॉल आती है। वो फोन पर रो रही होती है और वो डग को मिलने के लिए बुलाती है। मिलने के बाद वो डग से कहती है कि जॉन ने उसे बहुत मारा है। डग लीना को सारी बातें पुलिस को बताने के लिए कहता है, मगर लीना मना कर देती है और फिर ये दोनों घर जाने लगते हैं। अगली सुबह डग अपने घर पर काम कर रहा होता है, जहाँ पर लीना उसे कॉल करके बुलाती है और फिर वो दोनों एक पुराने नाव में फिर से पास आते हैं। यहाँ पर लीना डग से कहती है कि वो जॉन को छोड़कर उसके साथ रहना चाहती है। वहीं इसके बाद हम डग को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो डग से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को देखा है, मगर डग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और फिर वहाँ से वो घर आ जाता है। वो देखता है कि जॉन वापस आ चुका है। तभी उसके फोन पर लीना की कॉल आती है। ये देखकर तुरंत रूम में जाता है। तभी वो देखता है कि लीना उसके रूम में पहले से ही है। वो तुरंत डग को अपने घर चलने के लिए कहती है और फिर डग लीना के साथ उसके घर पर जाता है। लीना डग से कहती है कि उसकी जॉन के साथ काफी बहस हो गई थी और जब जॉन उसे मारने वाला होता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए जॉन के ऊपर हमला करती है, जिसमें जॉन की मौत हो गई है। सारी बात बताने के बाद वो डग से हेल्प मांगती है। डग लीना को समझाता है और उससे कहता है कि हम लोगों को काफी नॉर्मल बिहेव करना होगा ताकि हम पर किसी को शक ना हो। और अब अगली सुबह डग बार में काम करने के लिए जाता है और जब शाम को वो आता है तो देखता है कि लीना उसके पेरेंट के साथ बैठी हुई है। मगर यहाँ पर डग लीना को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। उस रात को डग लीना से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। डग यहाँ पर कहता है कि हम दोनों इस बात को एक्सीडेंट बना सकते हैं, मगर लीना कहती है कि ये सब काम नहीं करेगा। जिस पर डग कहता है कि तो फिर हम दोनों लोग को इस पूरे काम को किसी और तरीके से करना होगा। वो कहता है कि तुम पुलिस को ये बताना कि तुम्हारे और जॉन के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद जॉन यहाँ से चला गया। अब इतना कहने के बाद डग जॉन की बॉडी को लेकर नाव के पास जाता है और वो जॉन की बॉडी को बोट में रखने लगता है। मगर तभी गार्ड की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से डग वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह हम बीच पर पुलिस वालों को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वाले लीना के घर पर जाते हैं। डग अपनी बालकनी से देखता है कि पुलिस वाले लीना से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल डग ने उस रात को जॉन के सर पर वार करके वहाँ पर मौजूद वाइन और सिगरेट की मदद से पूरी नाव को जला दिया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ एक एक्सीडेंट लग रहा था। वहीं पर इसके बाद डग अपनी आम जिंदगी जीने लगता है और वो बार में काम करने लगता है। शाम को उसके बार में दो पुलिस वाले आते हैं, जो किसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नई पुलिस वाली आती है, क्योंकि जॉन ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया होता है, जिसका सारा पैसा लीना को मिलने वाला होता है। इसीलिए ये कॉप ये पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेने लगती है और फिर वो लेडी कॉप लीना को पूछताछ के लिए बुलाती है। मगर थोड़ी बाद लीना उसके सवालों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। उधर पुलिस वाले उस गार्ड से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, मगर पुलिस वालों को भी उसके पास से कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस वाले डग की फैमिली से पूछताछ करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोग इनके नेबर थे। उधर वो लेडी कॉप जॉन के घर पर जाती है ताकि वो पूरे मामले की फिर से जांच कर सके। वहाँ पर उसे वो टूटी हुई खिड़की मिलती है। इसके बाद वो लेडी कॉप डग के पेरेंट्स से पूछताछ करने के लिए आती है। अब यहाँ से डग लीना को कॉल करता है, मगर वहीं पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब इसके बाद वो लेडी कॉप डग से बात करती है, लेकिन डग उसे कुछ बता नहीं पाता। वहीं अगले दिन डग के पास लीना का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए पुरानी नाव पर बुलाती है। लीना यहाँ पर डग को समझाती है और कहते कि हम दोनों लोगों को कुछ दिनों के लिए दूर रहना होगा। यहाँ से डग अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसे वो कॉप दिखाई देती है। यहाँ पर वो लोग डग के फिंगरप्रिंट्स साथ ही सलाइवा का सैंपल लेते हैं। अब इसके बाद वो लोग डग को अपनी वैन में बैठाते हैं। वो कॉप फिर से
डक से पूछताछ करती है, मगर डक उसे कुछ नहीं पता था। अब डक इन सबसे परेशान हो चुका था और वो सारी बात अपने पेरेंट्स को बता देता है। वहीं पुलिस वालों को खिड़कियों के पास से मेरे ब्लड से और डक के सैंपल से मैच मिल जाता है, यानी कि वो लोग समझ रहे थे कि डक ने ये सब किया है। अब इसके बाद डक लीना से मिलने के लिए पुरानी बोट पर जाता है। वहाँ पर लीना उसे देखकर अपने कपड़ों को फाड़ने लगती है और भी मदद के लिए सबको बुलाने लगती है। दरअसल ऐसा दिखा रही थी कि मानो डक उसका रेप करना चाह रहा हो। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो डक को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर डक पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। डक एक पुलिस वाले से कहता है कि मुझे मौका मिले तो मैं सबको साबित कर सकता हूँ, और वो पुलिस वाला डक को एक मौका देता है। वो लीना का सेलफोन लेने के लिए उसके मोटेल जाता है और जब डक को सेलफोन मिलता है तभी वहाँ पर लीना आ जाती है, जिसके साथ वही लेडी कॉप होती है। डक उनसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों फंसा रही हो और तुम लोग ये फोन मुझे दे दो क्योंकि मैं इससे खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। मगर वो दोनों वहाँ से फोन लेकर जाने लगती हैं। तभी डक की नजर उन दोनों के पैरों पर पड़ती है जिस पर सेम टैटू बने हुए थे और डक समझ जाता कि ये दोनों मिली हुई हैं। मगर तभी वहाँ पर लीना और डक को उसके प्यार की खातिर अपना सेलफोन दे देती है और अब वो दोनों यहाँ से इंश्योरेंस का पैसा लेकर काफी दूर चले जाते हैं और अब डक भी बेगुनाह साबित हो चुका था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।